नमस्कार साथियों, आज जनता दल यूनाइटेड के आधिकारिक फेसबुक पेज के माध्यम से आपके बीच जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता, बिहार विधान परिषद के सदस्य, पूर्व मंत्री आदरणीय नीरज कुमार जी और मैं पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद निषाद आपके समक्ष फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़ रहा हूं और आज आपके समक्ष भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बिहार में जो सामाजिक सौहार्द और वातावरण खराब करने का जो कुत्सित प्रयास किया जा रहा है, उसके बारे में आज हम लोग आपसे विस्तार पूर्वक बात करेंगे। किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की ओर से बिहार में जो सामाजिक ताना बाना है उसको तहस नहस करने के लिए, उस पर कुठाराघात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सांसद संजय जायसवाल जी के द्वारा जनसंख्या वृद्धि और नियंत्रण पर बेबुनियाद और आधारहीन तथ्य रखे जा रहे हैं, इसकी मैं कड़ी आलोचना करता हूं, उसकी मैं निंदा करता हूं। और जिस प्रकार से बिहार को बदनाम करने की दिशा में उनका यह कदम है, कोई भी बिहारी जो स्वाभिमान के साथ जीता है और नीतीश कुमार जी के कार्यों से प्रभावित है, उनके इस खुलासे से या उनके इस वक्तव्य से सहमत नहीं है। संजय जायसवाल जी लगातार अपने फेसबुक पेज के माध्यम से गलत तथ्य और आंकड़े रखे जाने के लिए कुख्यात हो गए हैं और कई बार ऐसा आया है कि जो अपने फेसबुक पर तथ्य और कंटेंट डालते हैं, बाद में जब उनकी आलोचना होने लगती है हमारी पार्टी की ओर से, खासकर हमारे बगल में हमारी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता आदरणीय नीरज जी ने एक बार जब उनको फेसबुक के माध्यम से उनको सच का सामना कराया, झंडोत्तोलन का जो तस्वीर उन्होंने अपने फेसबुक माध्यम से पोस्ट किया था, जब उस पर उन्होंने सच का आईना दिखाते हुए उनको आगाह किया, तो उस पोस्ट को संजय जायसवाल जी ने डिलीट कर दिया। संजय जायसवाल जी लगता है कि वो अवसाद में चले गए हैं, चूँकि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, तो सारी जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश का उनके कंधा पर है। लेकिन अपने गलत बयानी से आजकल वो लगातार विवादों में है और आज इसी विषय पर कैसे बिहार का जो पूर्वांचल का इलाका है, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार का जो इलाका है, उस इलाके में हमारी सरकार ने पिछले 17 वर्षों में जिस प्रकार से सामाजिक ताना बुना का विस्तार किया है, बनाया है, सामाजिक ताना बुना को बरकरार रखा है, कोई भी धार्मिक उन्माद हम लोगों ने, सामाजिक तनाव हम लोगों ने नहीं बढ़ने दिया है। ये मुख्यमंत्री जी की विशेष उपलब्धि है। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी लगातार कहते रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम, मुख्यमंत्री जी कहते रहे कि जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम बच्चियों को, महिलाओं को शिक्षित करके ही किया जा सकता है। पहले बिहार में प्रजनन दर 4.3 था, अब वह मुख्यमंत्री जी के विशेष प्रयास से बिहार में प्रजनन दर घट करके 2.9 हो गया है। यह हमारे मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शिता है और उनके विशेष प्रयास से बिहार राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या प्रजनन दर कम करने वाला तेजी से आगे बढ़ता हुआ बिहार राज्य बन गया है। और एक और उन पर आजकल प्रेशर है। प्रेशर क्या है तो आप लोग जानते ही हैं। आगामी 23 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का पूर्णिया और किशनगंज में कार्यक्रम है।
और गृह मंत्री जी के बारे में आप तमाम लोग जानते ही हैं, किस लिए वो जाने जाते हैं इसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आप तमाम लोगों से मैं आग्रह करता हूं, खासकर अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मैं आग्रह करता हूं, महागठबंधन दलों के विभिन्न साथियों से मैं आग्रह करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो गुप्त तरीके से जो कार्यक्रम चलाती है, जो अंधविश्वास फैलाती है, भ्रम फैलाती है, हर चौराहे पर जनता दल यूनाइटेड और महागठबंधन के साथियों के द्वारा उनका पोल खोल किया जाएगा और सच का सामना हम लोग कराते रहेंगे। इन तमाम विषयों पर विस्तार से हमारी पार्टी के प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता आदरणीय विधान पार्षद नीरज कुमार जी अब आपके सामने रखेंगे। आदरणीय नीरज कुमार जी। हमारी पार्टी के पेज पर इस फेसबुक लाइव में जुड़े हुए पार्टी के प्रवक्ता माननीय अरविंद निषाद जी और इस फेसबुक लाइव को से जुड़े हुए तमाम सम्मानित साथियों जो वैचारिक रूप से हमसे सहमत है या असहमत है, उसके बावजूद हमारी पार्टी के पेज को आप देख रहे हो, इसके लिए आभार। आज अनंत चतुर्दशी का दिन है, एक महत्वपूर्ण दिवस है। आप तमाम साथियों को इसकी सादर बधाई और धन्यवाद। मित्रों, अभी देश के गृह मंत्री जी को आना है बिहार, तो बिहार आने में तो लोकतंत्र की धरती है, कोई भी आ सकता है, लेकिन इनकी रुचि कहाँ है? इनकी रुचि है सीमांचल के इलाके में। सीमांचल के इलाके में कोई विकास के जो आयाम है उसमें अपनी भूमिका अदा करने के लिए नहीं आ रहे हैं, बल्कि उन्माद फैलाने का जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है भारतीय जनता पार्टी का, उसके वो प्रमुख कारक माने जाते हैं। तो देश के आदरणीय गृह मंत्री जी सीमांचल आ रहे हैं। जब बिहार में महागठबंधन ने स्वरूप लिया और ये हकीकत एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में मैं कह सकता हूं कि बिहार एक ऐसा प्रयोगशाला राजनीति का बना जहां तक मुझे स्मरण है कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी अकेले पड़ गई। कोई भी सहयोगी पार्टी बिहार में उसके साथ चलने को तैयार नहीं हुआ, जबकि 2015 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को सहयोगी पार्टी था। लेकिन आखिर ये कारण क्यों पैदा हुआ? मैं इसकी चर्चा इसलिए करना चाहता हूं कि आदरणीय अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं, उनको आना चाहिए, हर जिले में आना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता से अलग होती है तो सत्ता वियोग में ये पहुंच रहे हैं सीमांचल के इलाके में। तो सीमांचल के इलाके में जाकर क्या करेंगे? वो तो कुछ न कुछ झूठ सच बोलते रहेंगे कुछ कुछ। अब इनके दल के प्रदेश अध्यक्ष की तैयारी में लग गए, हालांकि है वो डॉक्टर, लेकिन पॉलिटिकल क्लास में फंस जाते हैं हमेशा। कहां कहां से आंकड़ा ला करके क्या से क्या बोलते रहते हैं। हम लोग सुनते रहते थे कि दुनिया की सबसे बड़ी झूठी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। अब जब आंकड़ों पर गौर करते हैं तो लगता है कि सच बात तो लोग बोलता था इसके बारे में कि सच बोलता ही नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चला रहा है। आज तक के हम लोग नालंदा विश्वविद्यालय जानते हैं, पटना विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, लेकिन भारतीय जनता पार्टी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलाती है, फर्जी सूचना पहुंचा देगा सब जगह। अब बताइए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, MBBS डॉक्टर है, उन्होंने क्या बयान दे दिया पिछले दिनों कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा कहीं जनसंख्या वृद्धि है तो किशनगंज और अररिया में है। अभी कहां से पढ़ के आए हैं हमको समझ में नहीं आता है। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि कुछ पढ़ लिख करके बोला करिए। 2011 में जनगणना हुई,
तो 2011 में किशनगंज का जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? संजय जायसवाल जी ने कहा कि दुनिया में सबसे ज्यादा। हम उनको बिहार का आईना दिखाते हैं। दुनिया तो बाद में, पहले बिहार में आई है। बिहार में किशनगंज में जनसंख्या वृद्धि दर 30.25%, 30.25%। अररिया में 30.40%, किशनगंज में 30.25%, अररिया में 30.40%। और इसी बिहार में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ है? मधेपुरा में। आप तो कह रहे हैं कि किशनगंज अररिया में सबसे ज्यादा, तो मधेपुरा में है 31.12%। और वहां मुसलमान कितने हैं? 12.8%। मधेपुरा का जनसंख्या वृद्धि दर बिहार में सबसे ज्यादा 31.12%, किशनगंज का उससे कम, अररिया का। कहाँ से कौन डिक्शनरी में पढ़ के आ गए थे? एकात्म मानवतावाद वाला में पढ़े थे कि हेडगेवार साहब के गुरु गोलवलकर में। ये कहाँ से ले आए? ये कहाँ से रिकॉर्ड ले आए कि दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या अररिया और किशनगंज में ही वृद्धि दर है? चूंकि धर्म की बुनियाद पर जनसंख्या को जो लोग देखते हैं उनकी मानसिकता यही होती है। खगड़िया में मैं मधेपुरा का आंकड़ा बताया 31.12, खगड़िया में 30.19%, किशनगंज में, अररिया में 30.25, अररिया में 30.40। तो आपने कैसे कह दिया कि दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर अररिया और किशनगंज में है? और राष्ट्रीय स्तर पर हम आपको बताना चाहते हैं, माननीय संजय जायसवाल जी, चूंकि झूठ और प्रपंच की खेती इस बिहार की राजनीति में नहीं चलने दी जाएगी। कश्मीर के कुलगांव 98.5 इस्लाम धर्म मानने वाले की आबादी है कश्मीर के कुलगांव में। और उसका जनसंख्या वृद्धि दर कितना है? 7.30%, 7.30%। कश्मीर के कुलगांव का जनसंख्या वृद्धि दर 7.30%। तो धर्म के आधार पर अगर जनसंख्या वृद्धि होता है तो कश्मीर के कुलगांव में क्यों 7.30%? अरुणाचल प्रदेश का कुमे, वो एक जिला है, वहां का जनसंख्या वृद्धि दर है 116.56%। 116.56%। माननीय संजय जायसवाल जी, क्योंकि विधायक तोड़ते हैं तो आपको इस बात की जानकारी रहना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर 116.56% है। और मुस्लिम आबादी नगण्य है वहां मुस्लिम आबादी नहीं है। इस्लाम धर्म मानने वाले बहुत कम लोग हैं वहां। पंडुचेरी यानम एक जगह है जहां का जनसंख्या वृद्धि दर है 77.19%, 77.19%। वहां भी मुस्लिम आबादी नगण्य है। और अज्ञानता का तांडव मचा कर रख दिया। कुछ से कुछ बोलते रहते हैं लोग। जो मन होता है सो बोलना है, लिखा न पढ़ी जो बोले सो ही सही। तो उत्तर प्रदेश में तो जोगी मॉडल है, वहां श्रावस्ती जिला है, उसका जनसंख्या वृद्धि दर है 30.54%। किशनगंज का 30.25%, अररिया का 30.40%। और उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले का जनसंख्या वृद्धि दर है
30.54%। तो चक्रवर्ती का अंकगणित पढ़े हैं कि नहीं संजय जायसवाल जी? 30.25, 30.40 और 30.54 में कौन ज़्यादा होता है? हम लोग तो गांव में पढ़ के आए हैं, तो हम लोग तो चक्रवर्ती का अंकगणित पढ़े हैं। आप तो बड़े बाप के बेटा है, हो सकता है DPS इस टाइप के स्कूल में पढ़े हो, तो आपको नहीं पता चलता हो कि 30.54 ज़्यादा है कि 30.25% ज़्यादा है। ये सब 2011 का सेंसस है माननीय संजय जायसवाल जी। 2011 की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर मैं अपनी बात को कह रहा हूँ। 14 जून 2022 को हमने जनसंख्या नियंत्रण के सवाल पर विस्तार से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और हमने बताया था कि देश के दुनिया के अंदर कौन सा मॉडल सबसे बेहतर माना जाता है और बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी की उपलब्धि आपको बताया था। क्योंकि आपको तो याद रहता नहीं, बाबा रामदेव का मेधा बट्टी तो खाते नहीं है कभी, खाली उनका इस्तेमाल करते हैं। मेधा बट्टी खाते तो याद रहता आपको, हालांकि कुछ याद था आपको। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सुर अलग अलग हैं। कोई कहेगा जनसंख्या नियंत्रण का कानून बन जाए, तो जब शैक्षणिक पोस्टमार्टम इनका किया गया तो माननीय संजय जायसवाल जी ने कहा कि कानून बनाने की बात तो हम नहीं कर रहे हैं। तो हम आपको यह बताना चाहते हैं कि संजय जायसवाल जी कहाँ से आंकड़ा ले आते हैं। आप क्या कह दिया आपने कि दुनिया में सबसे ज्यादा लोग, और कहा कि इथोपिया और पाकिस्तान के कबीलाई क्षेत्र से, कबीलाई क्षेत्र पाकिस्तान का वो इलाका है जो पेशावर का इलाका माना जाता है, पेशावर मंडल उसको कहते हैं। वहां से भी ज्यादा अररिया और किशनगंज का जनसंख्या वृद्धि दर है। अब बताइए ये कहाँ से ले आए? आपको बिहार का जानकारी तो रहता नहीं है, आपको तो ये भी पता नहीं है कि मधेपुरा का जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज्यादा है। आपको तो किशनगंज और अररिया ही याद रहता है, इनको का तो पाकिस्तान का पेशावर नजर आ गया। बताइए इथोपिया कहाँ से इनको मिल गया? लेना न देना चूचे वाला हाल है माननीय संजय जायसवाल जी। कम से कम कृपा कर करके ज्ञान का आतंक नहीं फैलाना चाहिए। तो किशनगंज का 30.25% है, अररिया का 30.40% है और पाकिस्तान के कबीलाई क्षेत्र पेशावर मंडल जो कहलाता है उसका 39.90। अब 39.90 ज़्यादा कि 30.25 ज़्यादा कि 30.40 ज़्यादा, ये हमको समझ में नहीं आता है कि माननीय संजय जायसवाल जी को कौन ही सब फीडबैक दे देता है जिसके चलते हमेशा उनकी गाड़ी फंस जाती है। हमको कोई परेशानी नहीं है माननीय संजय जायसवाल जी, और आप के मन के अंदर में धर्म के प्रति जो, धर्म नहीं देश के संविधान के प्रति जो आस्था आपका है, संविधान की जो प्रस्तावना है, जो हमारे पुरखों के द्वारा अर्जी हुई संपत्ति है, आप उसको तहस नहस करना चाहते हैं। माननीय संजय जायसवाल जी स्वामी विवेकानंद को आराध्य मानते हैं ना, तो सेलेक्टेड वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद को पढ़ लीजिएगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि तलवार के ढाल पर धर्मांतरण नहीं हुआ है, बल्कि सामाजिक आर्थिक जकड़न से हुआ है। तो धर्म के आधार पर मन के अंदर में वोट के रूप में उसको तब्दील करने के लिए आप फर्जी आंकड़े पेश करते हैं। और क्या कहते हैं कि किशनगंज और अररिया के इलाके में चूंकि बांग्लादेश से जुड़ा हुआ इलाका है, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की रक्षा की जिम्मेवारी किसकी है? ये 56 इंच का सीना क्या देश के राष्ट्रीय सीमा की रक्षा भी नहीं कर सकता? क्या देश के हमारे सैन्य पुलिस बल का इतना सामर्थ्य नहीं? किसको उपदेश दे रहे हैं माननीय संजय जायसवाल जी? तो अगर अररिया
और किशनगंज का मैंने आंकड़ा दिया आपको। अगर इसके लिए आप अंतर्राष्ट्रीय सीमा को जिम्मेवार ठहराते हैं तो मेरा माननीय संजय जायसवाल जी से यह सवाल है कि उत्तर प्रदेश का श्रावस्ती जिला में जनसंख्या वृद्धि दर कैसे बढ़ा, अरुणाचल प्रदेश का कुरुंग जिला में जनसंख्या वृद्धि दर कैसे बढ़ रहा है, पंडुचेरी का यानम में उच्च जनसंख्या वृद्धि दर के लिए कौन जिम्मेवार है। अगर किशनगंज अररिया के इलाके में आपको लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसके लिए गुनाहगार है, तो उत्तर प्रदेश का श्रावस्ती जिला का कौन जिम्मेवार है? आप जिम्मेवार या आपके दिल्ली वाले जिम्मेवार, या आपकी राजनीति में जो आपके अनुयायी है, आपकी विचारधारा मानने वाले जिम्मेवार? अरुणाचल प्रदेश के कुरुंग में उच्च जनसंख्या वृद्धि दर है, इसके लिए कौन जिम्मेवार? पंडुचेरी के यानम में उच्च जनसंख्या वृद्धि दर के लिए कौन जिम्मेवार? मैं इन बातों की चर्चा फेसबुक लाइव के माध्यम से इसलिए करना चाहता हूं कि देश के गृह मंत्री को आना है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई अपनी उपलब्धि नहीं। हम अगर सीमांचल के इलाके में जाएंगे तो हम इस बात को बताएंगे, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता और महागठबंधन के कार्यकर्ता बताएंगे कि माननीय नीतीश कुमार जी ने पूर्णिया में विश्वविद्यालय बनाया। हम इस बात की जानकारी देंगे कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो देश के पूर्व राष्ट्रपति थे, उनके नाम पर एग्रीकल्चर कॉलेज, शहीद इंजीनियरिंग कॉलेज, A&M इंस्टीट्यूट से लेकर के विभिन्न संस्थाओं की चर्चा करेंगे, लेकिन इनके पास उपलब्धि के नाम पर कुछ भी नहीं है। इसलिए ये सीमांचल के इलाके में आने के पहले कंट्रोवर्सी पैदा करके, विवाद पैदा करके भीड़ जुटाना चाहते हैं। चूंकि अपने राजनीतिक कर्म पर विश्वास नहीं है, जो मुंह से बोला उसको लागू नहीं किया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी यह काम कर रही है। तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो हमने प्रयास किया है वो जग जाहिर है। आज भी अखबार में आंकड़े, अखबार में आज मीडिया में आपने देखा होगा कि बेटी का जो हमने सशक्तिकरण किया और पुलिस बल में उसकी हिस्सेदारी बढ़ी, तो राज्य के कितने थानों में पुलिस इंस्पेक्टर का जिम्मेवारी निभा कर रही है। तो शैक्षणिक संवर्धन उनके और हमारी ये समझ है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक जागरूकता के बदौलत ही हम जनसंख्या वृद्धि दर जैसे महत्वपूर्ण चुनौती को, और ऐसा राज्य जहां हमको जनसंख्या घनत्व मेरा ज़्यादा है, क्षेत्रफल मेरा कम है, उसके बावजूद अपना जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो इंक्लूसिव ग्रोथ की नीति है, कि कैसे हम शिक्षा, स्वास्थ्य और जागरूकता फैलाएंगे तो हम जनसंख्या जैसे महत्वपूर्ण चुनौती का भी सामना करेंगे। और इसके बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को स्पष्ट रूप से प्रतिवेदित किया है। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बिहार के प्रिंसिपल माननीय संजय जायसवाल जी से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करना चाहते हैं कि अगर बौद्धिक ताकत है, अगर आपको लगता है कि MBBS डॉक्टर है, अगर आपको यह लगता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लाठी और हाफ पैंट में इतनी बौद्धिक ताकत है, तो कृपा करके हमको यह बता दीजिए कि मधेपुरा का जनसंख्या वृद्धि दर ज़्यादा कि किशनगंज अररिया का ज़्यादा, यह बता दीजिए माननीय संजय जायसवाल जी कि उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिला, अरुणाचल प्रदेश का कुरुंग, पंडुचेरी का यानम जिला में अगर उच्च जनसंख्या वृद्धि दर है तो उसके लिए कौन है गुनाहगार? उत्तर प्रदेश में आप विराजमान, अरुणाचल प्रदेश में आप विराजमान, तो किशनगंज अररिया का नाम लेकर के आप धार्मिक उन्माद पैदा करना चाहते हैं, समाज में उन्माद की खेती करना चाहते हैं। प्यार और मोहब्बत से बिहार जो रह रहा है, पेट में जब दर्द होगा, माननीय संजय जायसवाल जी आप तो डॉक्टर हैं,
तो सर दर्द का दवा दीजिएगा तो ठीक होगा कभी? वो तो रिएक्शन कर जाता है। तो आपके जो ये फर्जी आंकड़े आते हैं, अब जनता दल यू और महागठबंधन ही नहीं, बिहार का हर आवाम ये समझ गया है कि भारतीय जनता पार्टी केवल फर्जीवाड़ा करती है। इसलिए हम आपसे अनुरोध करेंगे, अगर बौद्धिक क्षमता है तो पहले भी हम आपको बता चुके हैं, 14 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी बात को हमने स्पष्ट रूप से कहा था। फिर आपको कह रहे हैं कि जो हम कहते हैं वो तथ्य की बुनियाद पर कहते हैं, और आप जो भी कहते हैं केवल फर्जीवाड़ा कहते हैं। कौन आपको नोटशीट बना के दे देता है? कहाँ से आप ले आते हैं? न 2011 का जनसंख्या का आपने देखा, न देश के भूगोल के बारे में आप जानते हैं, न दुनिया के भूगोल के बारे में जानते हैं। कोई कुछ कह देता है कि पाकिस्तान में ये है तो आपके दिमाग में चला जाता है। इसलिए हम अनुरोध करेंगे भविष्य में इसकी गुंजाइश बंद करिए, और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं तो अपने पार्टी के राजनीतिक पुरुषार्थ पर भरोसा करिए। आप तो पन्ना प्रमुख, अब बूथ अध्यक्ष, शक्ति केंद्र बना रहे थे, और माननीय नीतीश कुमार जी के दिमाग में क्या चल रहा था नहीं पता चला। तो बिहार में जब आपको राजनीति करना है, आप हमारी आलोचना करिए, लेकिन समाज में तनाव की खेती पैदा कर करके वैकल्पिक राजनीति की दिशा नहीं तय हो सकती है। इसलिए हम माननीय भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से हम आग्रह करेंगे कि आपके डॉक्टर संजय जायसवाल जी केवल राजनीति में फर्जी आंकड़ा पेश करते हैं, तो उनकी पार्टी भी, हालांकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो सब चलाता है, ये सब तो वाइस चांसलर है सब, लेकिन उसके बावजूद बिहार में मजिस्ट्रेट चेकिंग है, पकड़ा जाइएगा हमेशा। इसलिए भविष्य के राजनीति के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी सामाजिक धार्मिक उन्माद का वातावरण बनाने की कोशिश करे, हमसे असहमति रखिए, लेकिन समाज में अशांति पैदा हो ये गुंजाइश कम से कम नहीं रहने देना चाहिए। ये मानव जीवन को बचाने के लिए और राज्य की जो हमारी क्षमता है, जो हमारा पौरुष है, उस पौरुष को अगर कोई फर्जी आंकड़े चुनौती देगा तो उसका डट कर मुकाबला किया जाएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं पुनः आप तमाम साथी जो हमसे जुड़े, हमारी पार्टी के पेज से जुड़े, उन तमाम साथियों को धन्यवाद, आभार।